ऑपरेशन की पहले मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ था, तो मैं एक बात ही बोली थी, लेट्स गो एंड हैव समथिंग, क्योंकि वो बॉन्ड साइन कर देते हैं, तुम मर भी सकते हो। हाय, मैं इवांका दास और मैंने की है दिल से बात सिद्धार्थ कनन के साथ। और प्लीज डू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ कनन जी का, ही इज नाइस। मैं एक ट्रांस वुमन हूं, इनका कहना है, एक फाइटर हूं और एक दिन मैं सुपरस्टार बन के रहूंगी। इवांका दास, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ आप? मैं बहुत बढ़िया हूं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने कहा ये लाइन विच आई फाइंड वेरी वेरी स्ट्रांग, मैं एक फाइटर हूं। जी। एक ट्रांस वुमन आई एम श्योर हैज अ लॉट ऑफ बैटल्स ऑल हर लाइफ। कौन से सबसे बड़े बैटल्स आपने देखे हैं, झेले हैं और फाइट बैक किया है? टू गेट योर एग्जिस्टेंस, मतलब अपने अस्तित्व को पाना सबसे बड़ी आपको समाज में आपको फाइटर बनाती है। एंड द थिंग इज, फॉर मेरे परस्यू माई परसेप्शन इज, मेरी नज़र से आप अगर देखोगे तो मैं एक औरत हूँ। अगर मैंने अपने आप को औरत पाया है खुद के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने सपनों के लिए, सो ऑफकोर्स आई हैड ऑपरेटेड, आई हैव गॉन थ्रू लॉट फॉर दिस मूवमेंट टू, कि मैं जीऊँ इस पल को। तो मैं एक औरत हूँ ऑफकोर्स। तो ये जो एक फासला रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये काफ़ी बड़ा और बहुत ही हार्ड रहा है। और अभी भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, तू तो जितना भी औरत हो जाए, तू तो मर्द ही थी ना, तू मर्द ही है। Doesn't matter how you look, how you behave, how you sound, until the point तू एक लड़का ही पैदा हुई थी। मेरे आधार कार्ड में औरत लिखा हुआ है, ट्रांस भी नहीं लिखा हुआ है। सो दैट इज़ द पॉइंट, इट्स ओके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहीं ना कहीं मेरे घर वाले मान भी लेते, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनको, you need to adjust somewhere that what you are. That's really, मतलब बहुत ही दिक्कत होती है। That's a fight। और मैं बोलती हूँ नहीं, आज भी मुझे कोई बोले ओके टाइम आएगा, हाँ भाई आई एम 36, 17 साल से, 18 साल से, 20 साल से झेल तो रही हूँ, देखती हूँ वो टाइम कब आएगा, मैं वहाँ पे खड़ी रहूँगी। सो दैट्स अ पॉइंट। ये जो प्रोसेस था आपका, हाँ जी, टू बिकम अ वुमन, राइट, एक तो इंटरनलाइज होता है। हाँ। तो वो कब पता चला आपको कि आपने रियलाइज किया कि देखो इंटरनली मैं एक वुमन फील करती हूँ? ये एक्चुअली बहुत ही मेरे लिए कंफ्यूजन रहा है, क्योंकि आई एम 86 बॉर्न, मिडल ऑफ 80s, यू कैन से दैट, 80s एंड 90s। तब ना हमारे देश में एक्सपोजर उतना नहीं था, आप अपने आप को नहीं समझ पाते थे। डिपेंड हाउ सराउंडेड यू आर बीन विद, कि आप किस तरीके से हो, आपके आजू बाजू में क्या है, आपकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, आप किस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग है, डिपेंड करता है। तो मेरी अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसा था नहीं कि मैं अपने आप को जानूं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं भाई बहुत ही करोड़पति घर की एक औलाद थी, जो मुझे बाहर जाके मुझे वो मौका मिल जाएगा या वो एक्सपोजर मिल जाएगा टू गेट टू नो व्हाट यू आर। बट या, पर मेरे हिसाब में मुझे इतना पता था कि आई एम वेरी फेमिनिन, वेरी मच फेमिनिन। मैं लड़कों को देख के शर्माती थी, लड़कों को देख के मुझे कुछ फील होती थी कि मैं कुछ गुदगुदी हो रहा है, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक मैं औरत हूँ, तो मैं ऐसे ढक के चलती थी। तो मेरे घर वाले मुझे लड़कों के साथ खेलने भेज देते थे और मैं वहाँ पे ऐसे ऐसे रहती थी, क्या व्हाट हाउ वुमेन फील लाइक दैट। तो पर ये लेटर ऑन इजी क्या होता गया, सोसाइटी के प्रेशर से मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ बनना है, देयर इज नो बैकअप, मेरा कोई है नहीं आगे पीछे, आई एम द ओनली वन जरिया टू आगे जाने का, जिसको 2 वक्त की रोटी लाना है, खुद के लिए कुछ अपना सपना है, सब कुछ। सो प्रेशर की वजह से मैं कहीं ना कहीं मेरा जो ये फीलिंग्स है, मेरा खुद का अपना परिचय है, सरफेस करती गई, दबाती गई, और लोगों के लिए मुझे उनके तरह बनना पड़ा। आई यूज्ड टू जिम, सिगरेट स्मोक करना या लड़कों के साथ खेलना, नहीं चाहते हुए खेलना, और वहाँ पे अपना मजाक उड़ा के चले आना। अब बोला हाँ यार 10 लड़के होते हैं ना, उनसे एक लड़का मान ले यार मुझे खेलना नहीं आता यार, बट बैठ जा। आई यूज्ड टू बिहेव लाइक अ मैन,
सो द थिंग इज, ये चलता गया रोलर स्कूटर की तरह, कभी लड़की कभी लड़का, पर अंदर की फीलिंग्स हर वक्त लड़की ही रही है, क्योंकि समाज नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने नहीं देते थे जब मैं डांसर हुआ करती थी, until if I don't look like masculine guy in front of the people on stage, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द लाइफ मुझे एक लड़की के साथ परफॉर्म करना था. I used to behave like a macho man, शाहरुख खान as a dancer with another girl. तो मुझे कहीं ना कहीं आउटलुक मुझे लड़का रखना था, तो ऐसा चलता था. फिर एक दिन वक्त आया व्हेन आई बिकम कोरियोग्राफर, तब मुझे लगा चलो अब मुझे शायद कैमरे के सामने आना नहीं है, स्टेज के सामने नहीं आना है. नाउ दिस इज द टाइम आई थिंक आई शुड लुक आफ्टर व्हाट आई रियली वांटेड टू, मुझे जो चाहिए. तो मैं अपने अंदर काम करना शुरू की, चलो ट्रांजिशन शुरू करें और जो मैं हूँ वो आगे लाएं. वाह, आई कैन इमेजिन कितने कितने हार्डशिप्स अपने लाइफ में देखे होंगे. हाँ जी. आपने कहा कि and I want you to educate me also, please. Yeah, please. जितना मैं एजुकेट होता हूँ उतने लोग एजुकेट होंगे. And I want to learn. आपने कहा आपके पासपोर्ट में वुमन लिखा है, राइट? How does one address you? Are you a trans woman or a woman? और इसमें फर्क क्या है? ओके, शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत इजी हो जाएगा लोगों को समझना. पहली बात तो ये ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल का जो डिफरेंस है, दिस टू वर्ड्स, बहुत बड़ा डिफरेंस है. आप लोगों को समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, और थैंक यू दैट यू हैव टेकन दिस इनिशिएटिव टू नो अबाउट. तो ट्रांसजेंडर एक्चुअली एक जेंडर डिस्फोरिया है, जिसको अपने जेंडर को लेके इशू है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ. आई एम ट्रैप्ड इन अ रॉन्ग बॉडी. इट कुड बी अगर आप फीमेल भी पैदा होके लड़का की तरह फील करना चाहोगे, या आप लड़का पैदा होके लड़की की तरह फील करना चाहोगे, बाय इमोशनली, बाय थ्रू योर सोल. बट इट डजंट मीन, इसका कोई मतलब नहीं कि आपको ऑपरेशन या आपको कोई मेडिकेशन के ज़रिए आपको वो एग्जैक्ट आपको बनना है जो आप बनना चाहते हो, ऑपोजिट सेक्स. डिपेंड्स, बिकॉज इट्स योर जस्ट इमोशन, यू जस्ट वांटेड टू बी. मैं बहुत ठीक हूँ कि मैं लड़का पैदा हूँ, बट I don't like to feel like to change. I'm very happy if I'm wearing some clothes of female or some kajal. End of the life, I need to feel that what I am. That's called gender. I have gender dysphoria. मुझे dysphoria है. अब ये transsexual की बात आ जाती है जब जी, तब होता है क्या? They have, mention again, they have sexuality dysphoria, which is body dysphoria also. I don't want it to look like, and never wanted it to look like as a man. I don't look my genetical part, what I have. I want my something which I really wanted to. मैं अगर मिरर में खड़ी रखूँ, मुझे वो 36 वाला बॉडी चाहिए, मुझे स्ट्रेट मैस्कुलिन बॉडी नहीं चाहिए. मेरे को बहुत प्रॉब्लम है भाई, मुझे डिस्फोरिया है, मेरे को बीमारी हो जाएगी, मेरे को मेंटल एंजाइटी बीमारी है. सो दैट्स कॉल्ड डिस्फोरिया. That's called the meaning is transsexual. Your sexuality has changed. My orientation also female, straight, even my gender also. That's the point. I could be lesbian, I could be bisexual woman. That doesn't mean, क्योंकि वो orientation है. Gender मेरा, मैं औरत बन के भी मैं lesbian हो सकती थी, because मेरा पहला औरत है. My gender is औरत. My orientation also straight. I like guys. That's called sexual. ट्रांससेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पूरे बॉडी को करते हो. ट्रांसजेंडर हैज़ ऑप्शन, उसमें क्रॉस ड्रेसेस आते हैं, ड्रैग क्वींस आते हैं, हिजरा आता है, उनके ऊपर है. अगर वो अपना ट्रांससेक्सुअल हो जाए तो दे हैव टू गो विथ ऑल प्रोसीजर. सो दिस इज़ द फ़र्क. और ये तभी हो सकता है जब आप ऑपरेशन और मेडिकेशन से थ्रू से जाएंगे, तब आपके लॉ वाइज, कानून वाइज एफिडेविट होके एवरीथिंग विल यू गेट ऑल डॉक्यूमेंट्स. तो आपने फिजिकली भी अपने आप का सेक्स चेंज कर दिया? जी हाँ. ये आप कब बिंदास होके आपने ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया? इसके फंड्स की भी बहुत ज़रूरत होती है. जी हाँ. और आप मिडिल क्लास फैमिली से थी? अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी. एक वक्त आ गया मैं एकदम पुअर भी बन गई थी, क्योंकि 16-17 साल की, जब मैं 16 साल की थी मेरी मम्मी गुजर गई और मेरे पापा गुजर गए तो व्हेन आई वाज 19 years old. और मेरे पापा मम्मी दोनों ही सेपरेटेड थे काफ़ी सालों से. दैट वाज ऑलवेज ट्रॉमा फॉर मी. आई एम वेरी वाइल्ड चाइल्ड दो. तो एक तो रहा ही है. मैं जब मतलब मैं जब पैदा हुई थी, बॉर्न हुई थी विथ गोल्डन स्पून ओनली, मगर एक वक्त आया सिद्धार्थ जी
एक मिट्टी का बर्तन भी मेरे नसीब में नहीं था। पर इतना मुझे पता था कि आई नीड टू लिव समवेयर, मुझे जीना है। तो मेरे जो फैमिली थे, मेरे पापा की तरफ से जितने बड़े फैमिली थे सब मर गए, सो एंड रीज़न। तो बचा मेरा मम्मी का फैमिली, वो पूरे मम्मी के फैमिली परिवार में से मैं इकलौता बेटा जो एक लड़की बन गई। सो देयर इज़ नो होप। और माई फैमिली इज़ लाइक ऑलवेज देयर, विच इज़ मासी का फैमिली, बट कहीं ना उन लोग मुझे ऐसे करे, तू अपना लाइफ अपना देख ले भाई। मेरा बड़ी मासी ऑलवेज शी स्टूड फॉर मी। नहीं, वो हमारी 4 बहनों के अंदर एक ही लौता बेटा है, अभी भी बेटा ही बोलता है। व्हेन शी फाइट विद अदर मासीज, वी नीड टू स्टैंड फॉर हिम। मेरे सामने हर बोल देती है उनके लिए बोलती है नहीं, बिकॉज वी 3 सिस्टर, वी डोंट हैव चाइल्ड, ही इज द ओनली आवर फ्यूचर, डजेंट मैटर, सब कुछ तो हमारे पास खुद का है ही, उससे क्या लेना, उसके साथ रहना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। मेरी बहन, हमारी बहन, ऐसे करके लड़ाई होता है। एंड माई छोटी माँ से इज़ लाइक ठीक है तू ही संभाल लेना। एंड मेरा बड़ा मामा जो सजली मौसी है, दे आर लिटिल थोड़ा सा डिसएग्री है व्हाट आई हैव डन। सो दैट्स ओके। एंड आई एम ऑलवेज बीन ब्लैक शेप, यू नो, मुझे करना है तो करना है बेब, भाड़ में जाए। आपको बुली किया गया था इस वजह से? हाँ, काफ़ी, डांस ट्रूप में। डांस ट्रूप में? हाँ जी। क्या करते थे वो लोग, कैसे बुली करते, माने ताने मारते थे या फिर क्या होता था? एक्चुअली आई वॉज, एज आई सेड, कि मैं बहुत ही फेमिनिन थी, तो मैं क्लासिकल डांसर थी, तो मुझे कुछ बड़ा करना था, मुझे लोगों की तारीफ सुननी थी। और आई बिलीव इन टू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, सो आई एम इनटू मोर इनटू दैट। तो मुझे जल्दी जल्दी नाम कमाना था, सो आई एम वेरी कैलकुलेटिव एवरीथिंग। तो मैंने सोचा हमारे इंडिया में क्लासिकल शास्त्रीय जो डांस है इतना रिच है, इतना लार्ज है, बट इसको कमर्शियल हिट नहीं है, बहुत ही सैड बात इसमें। तो मैं क्या करूँ, फेमस तो होना है, चलो वेस्टर्न डांस ट्रूप घूमो तो आई एम वेरी वेरी शार्प इन दिस ऑल दोस। तो फिर मैं कोलकाता में एक ही डांस ट्रूप है, बिग बस्ट इंटरनेशनल डांस ट्रूप, विच इज़ वेरी फेमस इन कैलकाटा। वहाँ पे ज्वाइन किया, 1 साल रुकी मैं, ऑडिशन, काफ़ी ऑडिशन देने के बाद मुझे मौका मिला। वहाँ के जो सीनियर्स लोग हैं वो लोग मुझे बहुत रैगिंग करते, बिकॉज आई यूज टू पैंजी, बिकॉज अ गाय वेरी फेमिनेट, सो यू लुक वेरी पैंसी अकॉर्डिंग द सोसाइटी। तो मेरा हाथ, आई वोंट माइंड दैट आई एम एक्सप्रेसिव सो मच, आई एम ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट, माई हैंड ऑलवेज बी लाइक हियर, हाँ जी बोलिए ना। सो दैट्स व्हाट मैं बात कर रही हूँ 2004 की बातें, और 2004 के लड़के लोग तो माय गॉड, आई थिंक दिस इज मेजर पार्ट ऑफ आवर टाइम ऑफ गाइज आर फुल्ली मैन मैचो। वो लोग बोलते ए प्लीज़ ये मोगागिरी मत कर, ठीक है ना, यहाँ हमारे साथ आया वेस्टर्न, यू हैव टू बी मैन, लुक इट आर डोले सोले, यू नो, ऐसे करके चमाट कान के नीचे। एंड देन समहाउ ऐसे कुछ भी हुआ है ग्रीन रूम में, मुझे मेरा कपड़ा जब मैं चेंज करती थी, मैं तो अलग से चेंज करती थी, शर्माती थी, तो उन लोग ने क्या किया, सब ग्रीन रूम में एक दरवाज़ा जाके अंदर जाके खुद बनवा के मुझे बंद कर देते थे, और वो खुद मुझे हॉल स्पेस दे दिया करते थे, अब तू कर। अब मैं जैसे ही करती थी उन लोग चुपके से वीडियो करते थे, या कपड़े चेंज करते थे, ऐसे फाड़ देते थे, कुछ भी करते थे, चप्पल फेंक देते थे, वो अभी फिर ग्रुप की लड़कियों को दिखाते थे। ऐसा बहुत कुछ हुआ है, खाना नहीं देना। फिर मैं बहुत अच्छी डांस थी, तो जल्दी जल्दी जो जितने सारे इवेंट क्लाइंट्स मैनेजर थे, दे यूज्ड टू आस्क अबाउट मी टू माय मेन कोरियोग्राफर, ही शुड बी देयर और समथिंग। वो तो होता ही है, एक पार्शल तो होता है, जलन तो होती है, मुझे मारना, यू नो, मेरे बैग से सब चीज़ें निकाल देना। मैं सिर्फ रोती थी, लड़ाई करती थी, बट एक ही चीज़ था कि घर में जाओ तो मेरी छोटी मासी बोलेगी तू अगर फेल हो गया हम डांस नहीं करने देंगे, तू फेल हो गया तो हम डांस करने नहीं देंगे। मैंने बोला आई विल, मैं अगर एंटर करती हूँ घर में, या मस्त जाऊँगी, आई एम ओके। और मेरी नानी ना 10 रुपये ऐसे करके निकाल के देती थी, 3 रुपया बस का भाड़ा हुआ करता था, द टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट। वो 10 रुपये में मैं घर पे खाना लेके नहीं इसलिए जाती थी कि अगर मासी को पता चल गया मैं घर पे खाना पैक करके ले जा रही हूँ तो मतलब आई एम गोइंग फॉर डांस, तो फट गई मेरी तो छोटी मासी तो, बिकॉज शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो मैंने उनको, एक्चुअली वो कॉन्शियस हुआ करती थी कि बाप माँ नहीं है, ये लाइफ बहुत स्ट्रगल है,
कहीं हमारा बिजनेस में घुस जाए, बेटर रहेगा। तो फिर मैं वो 10 रुपये में बचा के 3 रुपये जाना, 3 रुपये आना, और बचता कहाँ 4 रुपये, 4 का समोसा खाती थी। वही मेरा लंच हुआ करता था। एंड आई एम सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, बहुत ही सेल्फ एस्टीम है मेरा। मैं उन लोग खाना खाने बैठते थे, डांसर्स लोग बोलते थे खाना खा लेगा, दे वर नाइस समवेयर, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। नहीं, वो ना कुछ है, इतना रैगिंग करने के बाद खाना कौन खाएगा तेरा। सो दैट्स व्हाट माय जर्नी वाज। या ये जो सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिजिकली ऑपरेशन जो होता है, उसके बाद वो पेनफुल होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत पेनफुल होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। माने कितने टाइम तक, जैसे कहते हैं ना, जब आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते हो, अलग अलग बीमारियों के लिए या अलग अलग प्रोसेसेस के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए, कभी 1 हफ्ता दर्द होता है, कभी 2 हफ्ता होता है, आपका कितना लंबा होता है दर्द? ओके, सो ऐसा अगर कहें तो ये शायद आपको काफ़ी लोगों को पता होगा, सबकी बॉडी इम्यून अलग होती है जी। तो मेरा बहुत ही कमज़ोर है, तो मेरी बॉडी जो सेल्स है ना वो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत कम है, मतलब पतली चमड़ी है। तो मेरा ऑपरेशन के वक्त वो नीचे का वजाना पोर्शन एक स्टिचेस 3-4 खुल गए थे ऑन थर्ड डे। तो ये मैंने जब पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर ने बोला यू आर द नॉट ओनली वन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें केस होते हैं, बिकॉज जिन लोग बहुत 2 केसेस में होते हैं, जिन लोग बहुत ही ज़्यादा पतले हैं और जिनके स्किन बहुत पतले हैं। तो जिनके स्किन पतले वो तो मोटे लोगों का भी हो सकता है, और जिन लोग नॉर्मल पतले हैं, बिकॉज इफ़ यू डोंट गेट मास, यू नो, अगर तुम्हारे पास मास नहीं, वो पेशियाँ नहीं है, तो कैसे वो बहुत होगा। तो मेरे किस्से में 2 चीज़ ही हो गए थे, आई वॉज थिन, सेकेंड आई हैव लेस चमड़ी। माने दोनों चीज जो नहीं होना चाहिए वो आपके पास है। हाँ जी। तो और 3 दिन जहाँ पे 2 महीना बेसिकली एक बेसिक हीलिंग पावर जो होती है, एक टाइम पीरियड होता है, 2 महीने से 2.5 महीना, मिनिमम 3 महीना पकड़ लो, मेरा 5 महीने से 6 महीना हुआ था। और जो दर्द था सिद्धार्थ जी, या सो डैड, मुझे लगता है कि नहीं, इट्स ओके, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ ड्रामा एट ऑल। वो दर्द मुझे ऐसा लगा था कि ऑपरेशन की पहले मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ था, तो मैं एक बात ही बोली थी, लेट्स गो एंड हैव समथिंग, क्योंकि वो बॉन्ड साइन कर देते हैं, तुम मर भी सकते हो। सॉरी। सो लोग बोलते हैं कि आप मर भी सकते हो, आप साइन कर लिया करो उसका। वो एक कोई भी एक मेजर ऑपरेशन का तो एक साइन हो ही जाता है, बॉन्ड साइन हम करते हैं। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, इट इज़ अबाउट माई ड्रीम विच आई रियली नीड टू, आई कांट लीव विद। कब तक मैं ऐसे रहूँ, कब तक, क्योंकि मैं किसी के साथ सेक्स नहीं करती थी, वैसे भी मैं काइंड ऑफ, यू कैन से दैट आई एम एसेक्सुअल समवेयर, बट स्टिल आई डू सेक्स, इट डिपेंड्स व्हेन आई एम इनटू रिलेशनशिप। सो ऐसा नहीं कि मैं सती सावित्री हूँ, बट मैं कब तक ऐसे अपने आप को छुपाते रहूँ इस बॉडी को, तो मुझे करना है। तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बोला, दिल्ली में ऑपरेशन था, चल इस रात को आज घूमते पार्टी करते, भरपूर यहाँ तक पीना है जहाँ पे पीना मना है 12 घंटा तक। मैंने बोला जो होगा होगा, वो 12 घंटे बाद अगर मैं सब कुछ मारने के बाद भी वापस ना जिंदा नहीं हूँ तो मैं क्या होंगी। तो फिर भी होता है ना, अपने लोग तो अपने ही लोग होते हैं। थोड़ा सा एक पैक पी के मैंने जब वो आए मेरे पास, चलो, मैंने बोला हाँ, आस्ते आस्ते गई। मैंने सिर्फ इतना बोला है, अगर मैं मर जाऊं, एक कॉल नंबर मेरे बॉयफ्रेंड से बोल देना, बाहर में बात करें। इसके बाद मुझे कुछ नहीं, और मुझे तभी नींद से जगाना या मुझे होश से जगाना, अगर इफ़ यू फील लाइक टू, चांसेस है। अरे इतना क्यों सोच रही हो तुम, बिंदास लड़के, लुक एट यू, इतना स्मार्ट में आए हो। इतने लोग तो आधा घंटा लगाते ओटी में घुसने में, रोते रोते, तुम कितना हंसते हंसते, सच्ची में बहुत हंसते हंसते घुसी थी ऐसे एनर्जी से। तो ना ठीक है, तो आई डिड। उसके बाद मैं बाहर आई, तो यू नो हाउ लाइफ इज व्हेन यू इन बॉम्बे एंड यू हैव बिग ड्रीम्स एंड यू हैव नथिंग एंड विथ यू एंड यू हैव टू अचीव, सो यू हैव मस्ट बी गो विथ लॉट ऑफ स्ट्रेस और समवेयर। तो आई यूज टू स्मोक, तो ये मना है कि स्मोक करोगी तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता, होगा तो बहुत, ये प्रेशर दिया जाता है।
तो मैंने 1 महीना या 15 दिन पहले स्मोक छोड़ी थी, अब तो पूरा ही छोड़ दी हूँ। तो वो शायद वो चीज़ था, तो मेरा एनेस्थेशिया काम नहीं कर रहा था जी। 5 घंटा में बार बार ऐसे चल रही थी, सुना है मैंने। तो ये बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन कितना महंगा होगा। माय गॉड। या जी हाँ। फिर मैं कैसे भी करके, मुझे 3 या 4 एनेस्थेसिया, ऐसा कुछ पता नहीं उन लोग क्या बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा तुम्हें डोज दिया गया था। फिर मैं चली, फिर मेरा ऑपरेशन एक वक्त होता है ना, वो अपने आप होश आ जाता है और आपको दिया जाता है होश लाने के लिए एक चीज़। तो मैं आ गई। आने के बाद पहला दिन कैसे भी करके बीता। दूसरे दिन ओ माय गॉड, माय लेग वर लाइक इतना बड़ा हो गया था। तो ही यूज्ड टू लाइक रब, आई सेड प्लीज़ डू इट नो। तो तभी हमारा रिलेशन शुरू हुआ, तो उसके 1 महीना पहले ही। एंड आई यूज्ड टू फील लाइक यार नया नया लड़का है बट कैसा लगता है, इज़ अ जेंटलमैन, तो ठीक है। तो लाइक दैट पेन तो मेरा रहा है काफ़ी। 1 महीना तो कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं। और 1 हफ्ते बाद जब आप डाइल्यूशन करते हो, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ ऑल ट्रांससेक्सुअल हु हैव गॉन थ्रू दिस। एंड dilute तो करना ही पड़ेगा। They give you medication toys which you need to put in your that portion. Yeah. सुन के ही मैं हर्ट फील कर रहा हूँ यार। But you have to. This is life, because I really wanted to be that people should feel me that I'm a woman. एंड फॉर दैट कुछ चीज़ें होती हैं, हम हमारे शास्त्र में सनातन में लिखा है, शंकर बोलते थे शिव जी के, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करना बहुत ज़रूरी है महाकाल। तो महाकाल को पाने के लिए एनीथिंग विच इज़ यू वांट बियॉन्ड ऑफ योर लाइफ, एंड बिकॉज दैट्स योर एम्बिशन एंड यू वांटेड टू बी, तो यू हैव टू गो थ्रू। पार्वती को भी इसलिए उन्होंने ऐसे बोला था, मेरे को पाने के लिए दैट्स ओके, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑल नॉर्म्स। आप मुझे पाओ, आप एक टाइम में विचार भी करो विच इज़ रॉन्ग विच इज़ बैड, बट आप एक टाइम में कर्मा भी करो कि आप भूल मत जाओ, आप माँ बाप के औलाद भी हो, आपको भूलना पड़ेगा कि आप देवी भी हो, बट आपको एट द सेम टाइम आपको भूलना नहीं पड़ेगा कि आप देवी भी हो। दैट्स व्हाट दिस इज लाइफ इज। ये जो बॉयफ्रेंड आपके, वही वाले बॉयफ्रेंड अभी भी है कि नहीं? वही है। वही है। मतलब कितने साल का रिलेशनशिप हो गया अभी? वैसे बेसिकली वर्चुअल और प्रैक्टिकली फिजिकली ऑफ कोर्स इट्स बीन 2.5 years। तो ऑपरेशन से पहले भी वही बॉयफ्रेंड थे? क्या बॉयफ्रेंड थे कि दोस्त थे? दोस्त जब थे तो उस से 3 साल हो गए, तो दोस्त जब मेरा वो बॉयफ्रेंड बना तभी ऑपरेशन का वक्त आ गया था, लाइक दैट वे। तो ऑपरेशन से पहले फिजिकली जब आप एक बॉय थे, तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में तब भी थे? फिजिकली जब मैं बॉय थी एक पार्ट तक, ट्रांजिशन में जब आ जाती हो तब आप बॉय नहीं कह सकते हो, बिकॉज मेडिकल टर्म जब आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल what happened, you feel like to change your sex, so you have to go to your doctor, near to doctor who is psychologist. He or she will approve you and give you a certificate that you are eligible for this surgery or this procedure or not, that you are how much you're woman or how much you're man. Then उन लोग लिख देंगे कि he wants to become a she and he or she whatever the name, because जो पहले वाला नेम होता है वो तो होता है, वो नेम मेंशन करके दूसरा वाला नेम, हाँ इन लोग ये एलिजिबल है। और इनका जो हार्मोन्स है चेकअप किया जाता है, कितना परसेंटेज हमारा मेरा हार्मोन्स लड़की का है, कितना हार्मोन, वो सब चेक किया जाता है। मेरी जो एक्टिविटीज़ है, जो मेरे बॉडी के जो भी है, वो साइकोलॉजी है, मेरी मेंटालिटी है, मेरी बॉडी हार्मोन्स है, एक्टिविटीज़ है, आई एम वेरी परफेक्ट टू बिकम वुमन। तो तभी से बिकॉज अंटिल इफ यू आर नॉट वुमन यू कैन गो थ्रू, तो आपको औरत ही कहा जाएगा। और तब क्या होता है, आप औरत के तरह धीरे 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 बनने जाते हैं। आप लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, आपके ब्रेस्ट इम्प्रूव होते हैं, आपके स्किन स्मूथ हो जाते हैं, ऐसे एज यू आर सीइंग मी राइट नाउ, ऐसे होते रहते। तो आप अगर तभी मैं मिलती और आपको नहीं पता मेरा ऑपरेशन नहीं होता, आपको तो मैं ऐसे ही लगती। एंड देन now depends, I said see I'm not operated, so but I will not be with you in some, you have to wait. And he said okay, because I had a transsexual
गर्लफ्रेंड बिफोर, बट इट्स ओके, आई एम जस्ट तुम्हारे लिए मैं वेट कर रहा हूँ, लाइक दैट वे. इस चीज़ के लिए, पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए ही सपोर्टेड मी एंड आई एम ओके. तो आपका अभी प्रॉपर बॉन्ड जो रहा है 5-6 साल हो गया ये. किसके साथ? मेरे बॉयफ्रेंड? नहीं, 3 साल. दिस इज किस्सा. एक्चुअली मेरा ट्रांजिशन शुरू हो गया उसके आने के पहले से ही. अच्छा. आई स्टार्टेड 2017. जी. ही एंटर्ड 2021 मिडल अगस्त. हम बातचीत करते थे. 2022 से हमारा प्यार शुरू हुआ. तो मेरा ऑपरेशन हुआ है 2021 के एंड में. गोइंग वेल रिलेशनशिप? वो तो जैसे एक लड़का लड़की में होता है हर रोज वैसा ही. अच्छा. आपकी कुछ बीमारी भी हुई थी, राइट? टीबी. वो क्या है? टीबी हुई थी? हाँ जी. तो ये ऑपरेशन के बाद ही हो गई थी. तुरंत 6 महीने के बाद. तो वो मेरा इतना इम्यून खराब था, आई टोल्ड यू नो. तो पटाख से पकड़. वैसे भी छोटा ऑपरेशन होता है तो वैसे सबका इम्यून खराब होता है. तो मेरा इतना इम्यून खराब था कि टीबी हो गया मुझे. और उसके बाद हेयर लॉस? बहुत ज़्यादा. हेयर लॉस तो बहुत बार हुआ है मेरा, बट या आई ऑलवेज फॉट अबाउट इट, उस चीज़ को लेके भी. तो हेयर लॉस के चक्कर में भी बहुत सारी चीज़ें मेरे असाइनमेंट गए हैं. और क्योंकि क्या होता है, आपको अगर सर्वाइव करना है ना, आपको 15,000 20,000 का भी एक दिन का पर डे शूट लेना पड़ता है कभी कभार, कि एड्स 25,000 या 30,000 कि जिससे आप सर्वाइव कर सकते हो. पहली बात तो 1 साल में काम इसलिए नहीं पा रही थी, मेरा ऑपरेशन था. उसके बाद जैसे जैसे इम्प्रूव होती गई, आई चॉप्ड माई हेयर बिकॉज रीज़न इट मेजरली आई हैड हेयर लॉस. तो मेरे पास आ रहा है फैशन के इसमें जहाँ पे बाल ही ज़्यादा चाहिए. मैंने बोला स्किन ख़राब हो गया. मैंने बोला कैसे होगा? तो मैंने बोला यू हैव टू ये आपको करना पड़ेगा. तो वो लोग भी सोचते होंगे भाई 30,000 इसका पेमेंट है, 15,000 तक हेयर स्टाइल को देने तो कुछ नहीं होगा. तो आई फील इट इज़ बेटर बीइंग एन आर्टिस्ट, यू शुड नॉट पुश योर सेल्फ टुवर्ड्स दोज वर्क जो अभी नहीं है तुम्हारा. इट्स बेटर टेक रेस्ट. बहुत काम कर लिया, जितना भी हो गया, नहीं हुआ बाद में. उम्र है अभी भी काम करने का. यू जस्ट ग्रूम योर सेल्फ. सो दैट इज़ द थिंग. मैंने 1 साल या 1.5 साल मैं इंडस्ट्री से बाहर थी. आप एक एक्ट्रेस है, कोरियोग्राफर है, राइट? हाँ जी, अभी फुल्ली एक्ट्रेस हूँ. किस तरह के रोल्स आपको ऑफर करते हैं? या सो द थिंग इज कूल. मुझे अभी तक जितने सारे आए सब ट्रांसजेंडर आए. बेसिकली बोलूँ तो ट्रांससेक्सुअल कम ही आए. मैंने उसको ट्रांसजेंडर का स्क्रिप्ट मैंने ट्रांससेक्सुअल में ट्रांसफ़र कर दिया. पता नहीं बोल सकते मैं डोमिनेटिंग हूँ या रूलर हूँ, पता नहीं. मैं उनको बोल देती हूँ देखो हिजरा का कैरेक्टर तो मैं इवांका दास करेगी नहीं, क्योंकि आपको मेरी वॉइस नहीं रिप्लेस हो सकती, मैं करने दूंगी भी नहीं. दूसरी बात, ऐसा कोई एक्टिविटीज़ बॉडी लैंग्वेज नहीं करवाऊंगी जिससे आपके मेरे अस्तित्व को एज एन आर्टिस्ट, पर्सन नहीं बोली, एज एन आर्टिस्ट मैं नहीं करवाऊंगी स्क्रीन में, क्योंकि मैं हूँ नहीं. दूसरी बात, एक चीज़ अफवाह फैली है कि हिजरा लोग ताली पिटते नहीं है. यू यू गो दैट हिस्ट्री देन यू विल गेट टू नो व्हाई दे डू एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट. तो वो कस है बेसिकली. और बहुत जगह पे खुशी से भी हम ताली पेटते हैं, बस चीज़ें आप बार बार उसको सिग्नेचर बना दिए आप कि वो हिजरा लोग ही करते हैं. यस, हिजरा लोग ही करते हैं, बट आप उसको सिग्निफिकेशन नहीं दे सकते. और वो सिचुएशन पे करते हैं. यस, हर वक्त नहीं. हाँ. हर वक्त नहीं कर सकते हैं. और एक चीज़ है, हर वक्त आप ट्रांसजेंडर को बोलते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टोन बॉडी लैंग्वेज जो आप मेंटेन करवाने को ज़बरदस्ती बोलते हैं, वो चीज़ नहीं है. और दूसरी बात, आप ट्रांसजेंडर को जिसे आप सोचते हो कि हेटेरोसेक्सुअल एक्ट्रेस को हिजरा का रोल दे दो, दैट्स ओके. बट एक औरत को हिजरे का रोल कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, बिकॉज आपका कास्टिंग ही गलत है. वो स्किन कैसे लाओगे? पता ही चलेगा इतना पोस्थेटिक किया हुआ है. आप एक लड़का को करो, नहीं तो कोई भी प्रॉपर हिजरा जिन लोग हैं उनको कास्ट करो. सो इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने किसी को अंडरस्टिमेट नहीं किया है. आप ट्रांससेक्सुअल को करना मतलब भाई इसका स्किन स्मूथ है, तुम जबरदस्ती अब पोतोगे? क्या पोतोगे? आपको आवाज़ चेंज करोगे? क्या आप प्लास्टर पेरिस लगवाओगे अपर बॉडी को? यहाँ पे प्लास्टर पेरिस करोगे या कुछ पेंट करोगे या कुछ बैंडेज बांधोगे? ये तो कहाँ ढकोगे? जबरदस्ती आपको मुझे फील करवाना ही है तो आप एक्टर को तो ले ही लो, लड़का को ले लो, कोई हिजरा कैरेक्टर को ले लो.
मुझे ट्रांससेक्सुअल का कैरेक्टर तो मैं मान सकती हूँ, कोई लड़का लड़की बनी है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी लड़की बन गई है, जैसे काफ़ी फिल्मों में दिखाया, चंडीगढ़ आशिकी में भी दिखाया, देयर लॉट ऑफ फिल्म जहाँ पे आप कुबरा सेठ को दिखा रहे हो, ठीक है, एक लड़की है, आप स्क्रिप्ट के दौरान दिखा रहे हो एक वो ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल है, दैट इज़ ओके, बिकॉज यू आर लुकिंग, यू आर पोर्ट्रेटिंग समवन हु इज़ वेरी फेमिनिन, एक औरत है, वो रोल ठीक है। पर मेरे पास आते तो मैंने ये करते 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 मैंने काफ़ी चेंजेस किया इंडस्ट्री में, ये बोलते बोलते कास्टिंग काफ़ी लोगों को, आज खुदा ना खास्ता मैं देख रही हूँ 2-3 और भी ट्रांससेक्सुअल एक्टर आ गए हैं, उन लोगों को तो डायरेक्ट मिल जा रहे हैं, और मैंने तो 4-5 साल से मैंने यही झंडा लेके, यू हैव टू चेंज इट, एंड थैंक गॉड वो मैंने करवाया, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुझे आते हैं, सो दैट्स व्हाट। ट्रांससेक्सुअल एक्टर्स को क्या अब लेडी वाले रोल्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, दैट्स द पॉइंट। मैंने काफ़ी बड़े लोगों से पूछा है, जो लोग बहुत दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर्स हैं, मैंने उनसे बात की है, ऐसी बात की है कि सर क्या नहीं मिलेगा? हाँ ना, मिलेगा ना, तुम लोग ये काम करो, दिस ओनली वे दैट यू शो योर लेवल ऑफ पोटेंशियल विच यू हैव। मैंने बोला उतना तो पता चल गया कि एक्टर कितनी अच्छी है इवांका। आई एम नॉट टेकिंग गारंटी ऑफ अनदर वन कि कौन क्या एक्टर कर, क्या एक्टिंग करता है, उनका टैलेंट है। मेरी बात तो इतना है कि मैं इतना तो मैंने चेहरा बना दिया कि वन ऑफ, अगर ट्रांससेक्सुअल भी बोल दो, ट्रांससेक्सुअल वन ऑफ द गुड एक्ट्रेस इन इंडिया, इतना तो मैं बना दी, तो हिसाब से मुझे दे दो। फिर आप एक लड़की को हिजरा का कैरेक्टर दे रहे हो, एक लड़का का गे को दे रहे हो, गे का कैरेक्टर दे रहे हो, और जब उनकी सपोर्टिंग की बात आती है आप ट्रांससेक्सुअल एक्टर को दे रहे हो, व्हाट इज जस्टिस? ये गलत है। आप मुझे भी दे सकते हो, ये आपको, मुझे नहीं लग रहा है किसी को दे सकते हो, ये आपकी इंडस्ट्री, आप रातों रात किसी को भी नॉन एक्टर को सुपरस्टार बना रहे हो। और सुपरस्टार तो तब वैसे बनेगा ना सर कि वो अच्छी एक्टिंग कितनी कर रहा है। सुपरस्टार आप बनाने से नहीं होंगे, आप हो सकते हैं लॉन्च कर सकते हो, एक्टिंग उसके ऊपर है कि उसका फैन फॉलोइंग कैसा है, उस हिसाब से वो सुपरस्टार बनेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे हीरोइन बनना चाहिए। आई एम सेइंग इन लॉजिक, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली। और बात ये, एक्टर कब से जेंडर बायस हो गया है। आपको लगता है मैं हीरोइन नहीं मांग रही, मुझे कोई ऐसा कंटेम्प्रेरी फिल्म दो, पैरेलल मूवी दो जहाँ पे मैं कैरेक्टर बनूँ एक अच्छा, मुझे बाइसेक्सुअल औरत दो, मुझे कोई स्ट्रॉन्ग लेडी का कैरेक्टर दो, बहुत सारे देयर इज अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स जो आपको मैं कैटेगराइज हो सकती हूँ उसमें, नहीं देते हैं मुझे वो दिमाग है, वो ट्रांससेक्सुअल। मैं कितनी साबित करूँ, मैं साबित कर चुकी हूँ, आपको पता चल जाता है। ये टाइप कास्ट तो है, और बोलते हैं टाइप कास्ट तो होगा ही अनटिल इफ यू डोंट। अरे भाई अनटिल और कितना, अब मुझे अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा तब मुझे जाके मिलेगा, तब तक मैं बुढ़ी होगी, तब जूरियाँ आ जाएंगे मुझे, तब बोलोगे माँ का रोल कर लो। चंडीगढ़ करे आशिकी आपको ऑफर किया गया था, आपने रिफ्यूज क्यों किया? हाँ, एक्चुअली रिफ्यूज़ तो बाद में हुई थी, हम ऑलरेडी साइन हो चुका था, और तब लॉकडाउन का समय था, तो इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू मीट टू ऑल पीपल एंड हैव मीटिंग रिगार्डिंग द स्क्रिप्ट्स एंड ऑल। तो वी हैड जूम कॉल ऑल्सो विथ आयुष्मान जी एंड क्या नाम है इनका, दैट लेडी, द हीरोइन कपूर, बानी कपूर, सॉरी बानी कपूर, आयुष्मान, एवन अभिषेक जी। तो वहाँ पे एक चंक था, वेरी स्मॉल चंक, एक हिजरा का कैरेक्टर था, तो सेम किस्सा, इट वाज अमेजिंग। एंड मुकेश छाबरा जी ने मुझे कास्ट किया था, तो मेरा बहुत बहुत अच्छा था। मैंने ऑडिशन दिया, हो गया, सब कुछ फाइनलाइज हो गया, साइन कर दी, मैंने सब कुछ किया। बट व्हेन आई हैड गॉन फॉर द लुक टेस्ट, उन्होंने मुझे बोला तुम्हें ताली पीटना है। मैंने बोला सर, पहली बात तो अभिषेक सर को मैं जानती भी नहीं थी, मैंने सुना भी था, एंड आई एम वेरी मच ना काम में ध्यान, देखो इतने मैं आपके पास आई, मेरी चीज़ मैंने घुमा दिया, तो मुझे पता भी नहीं कितने डायरेक्टर, कौन क्या डायरेक्टर है। अभिषेक जी पीछे से आए, बोला हाय वांका, बोला हाय वांका, अब मैंने बोला हाय हाय, हु आर यू, एंड ही सेड आई एम अभिषेक। हाय, ओ अच्छा, दिस इज़ हाउ आई एम, इट्स नॉट दैट मैं किसी को अपमान करती हूँ। तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने उनको डायरेक्ट बोल दिया था। उन्होंने बोला कि आपका वॉइस ऐसा ही है, तो मैंने बोला ऐसा ही है, दिस टोन ओनली। तो बोले पंजाबी आपको आएंगे, बोला हाँ मुझे पंजाबी आती है अच्छे से, आई कैन अडप, अगर नहीं हुआ तो मैं अडप कर लूँगी। तो उन्होंने बोला मुझे कि तुम्हें ताली पीटना पड़ेगा। मैंने बोला मैं ताली नहीं पीट सकती, और बोलते कि दिखाओ मुझे। मैंने बोला नहीं पीट सकते, अगर आपको लगता है प्लीज़ रिप्लेस मी।
ये हुआ। दूसरी बात, वो 1 मिनट का है और उसी वक्त निकिता गांधी का मुझे एक एल्बम आया था MTV से, MTV बीट से, वेयर आई हैव टू लीड। 5 मिनट में लीड करूँगी ना कि 1 मिनट में मैं आके हिजरा का ताली पीट के बोलूँगी कि विच इज़ द फैक्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ बच्चा, तू ऐसा मत कर, आयुष्मान को बोलना है, दिस इज़ द रियल। मैंने बोला थैंक यू, नमस्ते। तो बस इसकी जगह पे नैरी जी हैं जो सीनियर एक ट्रांसजेंडर है, शी डिड इट, दैट्स ओके। ताली के टाइम जो सुष्मिता सेन स्टारर था, उसके टाइम पे क्या प्रॉब्लम हुई थी? Okay, so I got casted for the Nargis का रोल, which is second lead you can say, और primary actor है, primary character है उसमें। तो throughout for the web series सब कुछ फाइनलिस्ट था, सब कुछ फाइनलिस्ट था। तो मेरा मैनेजर ने बोला उसे कि उन लोगों को 4 महीना पहले कि दिस इज़ द डेट एक्चुअली शी बुक, ये बोले ठीक है करो, कोई बात नहीं, सब कुछ फाइनल। अब बीच का एक दिन उनको लग रहा है कि आई एम नॉट ऑन दैट शूट, तो वो चाहते थे कि वो मैं उस शूट उसी दिन पे मेरा दूसरा कुछ काम था वो कैंसिल करके मैं उधर ही रह जाऊं, जिससे मुझे फ्लाई करना नहीं पड़े। एंड माई मैनेजर सेड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पहले से वो काम है, शी नीड टू गो एंड शी विल बैक। बोले वहाँ से फिर उसी रात को तो फिर फ्लाइट नहीं मिल रही है, सवेरे हमारा दूसरे दिन हमें इनको चाहिए, इनका शूट चाहिए। तो बोलते हैं कि कैसे भी करके ऐसे बहाना, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला कि उनको कैंसिल करने को बोला। बोला नहीं, ऐसे नहीं, इट इज़ नॉट एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हमारा उसके करीबन 1 हफ्ते बाद मुंबई में कंटिन्यू 10 दिन का शूट था। तो उन्होंने बोला आप चले जाओ, विल कॉल यू द टाइम, विल मीट देयर, विल ये वाला जो शॉट बचा होगा वो हम वहाँ पे कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। मेरे पास फिर 1 हफ्ते बाद मेरे पास लेटर आता है दैट सॉरी हम नहीं कर सकते, यू हैव शोन दिस, यू हैव शोन दैट, ये वो। मैंने बोला ये क्या हुआ। एंड देन उन्होंने एक शॉट जो है, उन्होंने वो सीन ऐसा दिखा है कि मैं कोई वन ऑफ द हिजरा लीडर हु केम टू द एयरपोर्ट टू रिसीव हर, और मेरा आवाज़ चेंज कर दिया, मेरा जो डायलॉग्स थे वो सब चेंज, पता नहीं कैसे किया उन्होंने, पता नहीं, दैट्स एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हैपन। तो वहाँ पे बिल्डअप ऐसा किया, इसलिए आप देख सकते हो जो नरगिस का जो लुक है गुलाब और व्हाट्स कॉल्ड पान, वो सिमिलर ही मेरा ही है। तो वो आती हैं, वो बोलती हैं कि भाई नरगिस तू कैसी है, अभी तक चेंज नहीं हुई है, तो वो काट के सीन ऐसा लगा कि मैं उनको रिसीव करी चली गई। सो दिस इज़ व्हाट हैव डन विथ मी। इट्स ओके, मैं बहुत डिप्रेशन में गई, बट इट्स ओके बिकॉज दैट वाज माय बिगेस्ट प्रोजेक्ट एज पर मेरा सपना था। और वो मैं बता देती हूँ, वो ऑपरेशन उसके 4 महीने पहले ही हुई थी और मैं पेन लेके गई थी। वो डिप्रेशन से बाहर कैसे निकली, थेरेपिस्ट से मिली, क्या था? अभी भी है। You just, you just need to find your own self from your inside, what you have. You still go undergoing depression? I'm very happy right now, but होते रहते हैं मुझे। क्यों रीज़न बताइए, अभी तक मैं बोली ना, मुझे मेरा जब तक चीज़ें मुझे नहीं मिलती तो मुझे कहीं ना कहीं आई फील सो लो, बट यू हैव टू बी ऑलवेज चार्ज, यू हैव टू चार्ज योर सेल्फ एंड यू आर द ओनली पर्सन हु कैन चार्ज योर सेल्फ। आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी वेरी मच। मुझे पेड़ पौधे में पानी देना बहुत पसंद है, मुझे पूजा पाठ बहुत पसंद है, और मैं बहुत खाती हूँ एंड दैट व्हाट आई बिलीव, एंड आई कुक माई सेल्फ एंड दिस थिंग्स मेक मी रियली हैप्पी इन माई लाइफ। या आपने इंडस्ट्री में बुलिंग देखा है, हैरेसमेंट्स देखा है? नहीं, बट कहीं ना कहीं लोग इतना समझाते हैं, if you don't become like elite darling, तुम प्लीज कैमरे के सामने केमिस्ट्री बनाओ, कैमरे कट, मेक इट सिट प्रॉपर, लाइक बना लो अपना अच्छे सीट बना लो वहाँ पे। दैट्स व्हाट तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई क्रू मेम्बर्स, और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स एंड स्पॉट बॉय, बैठ के चाय पीना, आई एम हैप्पी विद दैट। मैं तो वहाँ से ही चढ़ के आई हूँ, तो इट्स ओके। मुझे वैसे भी अपना नाम बनाना है, आई एम हैप्पी। और मैं शायद उतना बड़ी बन भी जाऊँ तो मुझे आई एम वेरी हैप्पी विद कुल्लर का चाय, एंड क्योंकि मैं इतनी बकबक करने वाली औरत हूँ, ये लीड वाले तो इतना नहीं करते, मैं तो करती हूँ। सो दैट्स व्हाट। या आपने कास्टिंग काउच देखा हुआ है? देखा नहीं है, बचा हुआ है। क्या हुआ था? सी मी टू जब से हुआ तब से तो सब ओपनली कुछ नहीं होता, सबकी हवा टाइट हो गई। हाँ, आपको पता है। तो
मैं बहुत भोली थी यार, मैं बहुत भोली थी। अभी थोड़ी सी जो डिप्लोमेटिक और थोड़ी सी सोच के सामने वाली को सोच के जवाब देती हूँ। पहले हाँ ठीक है, कोई भी बोलते हैं हाँ चल मैं जाती हूँ, आती हूँ मैं आपके पास, आती हूँ, ऐसे बात था। येस देयर सम ऑफ पीपल एक्चुअली आस्क मी इनडायरेक्टली टू बी लेट्स मीट यू नो एट माय होम और ऑफिस एंड सो टाइम एट सर्टेन टाइम। तो ऐसी बात है। मैंने जब थोड़ा सा खुलासा किया समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मैसेजेस आए जहाँ पे डायरेक्टली वो बोलना चाहते हैं चलो थोड़ा सा, तो मैंने बोला ठीक है थोड़ा सा ही रखो, तब मुझे ब्लॉक किया जाता है। या क्या अभी भी आप सोसाइटी में रिडिक्यूल फेस करती हैं? जी ज़रूर। खुद थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया क्या, हाँ मैं करती हूँ। जैसे कि स्पेशली आई थिंक दोज वो रूरल एरिया या सबब एरिया में ज़्यादा करती हूँ मैं। वैसे अच्छी जगह पे अगर जाएं तो उन लोग पीठ पीछे करते हैं, पर करते तो हैं इतना ही। जब आंटी अगर उनको लग जाता है कि मैं ट्रांस हूँ तो मैं वाह ट्रांस है, ऊपर से नीचे तक। हाँ पता नहीं क्या हवा मचा के रखा है लोगों ने, सॉरी क्या इस चीज़ में क्या है। इंसान है, हम सांस ले रहे हैं, आप भी सांस ले रहे हैं, आप भी कपड़े पहने, मैं भी टैक्स दे रही हूँ, आप भी टैक्स दे रहे हो, इसमें क्या। मैं भी खाती हूँ, आप भी खाते हो, मैं भी पू करती हूँ, आप भी पू करते हो, इसमें क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। और कौन बोलता है आपको पता है, जो सबसे ज़्यादा बदसूरत दिखने में लड़का हो या लड़की हो, जिसकी लाइफ में इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो, जिसकी लाइफ में प्रिविलेज जो नहीं है, वो सबसे ज़्यादा बोलता है। क्योंकि प्रिविलेज इंसान के पास तो टाइम ही नहीं है। ये ऑल्सो वो लोग जो ना घर के ना घाट के ना लाइफ में, उनको समझ ही नहीं है कि कौन सी स्पेस में वही साले सबसे बड़े बकाए थे। कूल मेरी एक पोस्ट में लिखा है क्या, आ गया छक्का साला, और वही छक्का जिसने लिखा है वो मुझे फॉलो बैक करके रखा है। मैंने बोला उधर ही मैं वो कमेंट करती हूँ, तो फिर क्यों छक्के को फॉलो करता है। आई डू, मैं तो बोलती हूँ। एक बच्ची सी लड़की बोलती है मुझे, तुम इतनी छोटे कपड़े पहनती हो और मेरे घर वाले तो मुझे बोलते हैं छोटे कपड़े। तो मैं बच्ची को ना, बेटा आप छोटे हो ना इसलिए शायद आपको बोलते हैं, मेरी जगह पे आ जाओ आपको नहीं बोलेंगे। इट्स मीन दैट यू विल एलिजिबल टू से लाइक हाँ मेरी मर्जी है, मेरी दुनिया है। मैं से जवाब देती हूँ, मुझे क्या बोलूँ। हाल ही में एक 16-year-old लड़के ने सुसाइड कमिट किया आफ्टर बुलिंग ऑनलाइन। क्या एग्जैक्टली हुआ, क्योंकि आपने इसको बहुत स्टडी किया एंड इट्स सो पेनफुल, इट हर्ट्स। देखिए सबके अलग अलग दुनिया है, सबके अलग अलग लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। बच्चा पहले था, वो एक नाजुक पल होता है। हम सब इंसान का ना एक नाजुक पल कब होता है, जब हम टीनेजर के वक्त होते हैं। वी आर वेरी दैट टाइम वेरी एक थीन लाइन होती है हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ का, हम इमोशन से देखते हैं। तो उस इमोशन के चक्कर में हम जितना भी बोले सो कॉल, अभी का ज़माना बहुत लड़के लोग स्ट्रांग हो गए, लड़की लोग स्ट्रांग हो गए, बच्चे स्मार्ट हो गए, नहीं, दे प्रिटेंड टू बी। बिकॉज कोई उनके ना सामने एक कोई रोशनी है, कोई हीरा रख दो जिसकी रोशनी, उसको पाने के लिए दे ट्राई टू बी स्मार्ट, बट एक्चुअली दे आर नॉट स्मार्ट टिल दे आर बच्चा ही ओनली। वट आई फाउंड, माइट बी आप भी वैसे ही समझोगे, मैच्योरिटी नहीं होती। तो इनको ना उसके ऊपर उसके फैमिली बैकग्राउंड, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसकी मम्मी ने कहा है कि 1 साल पहले ही हम दोनों का सेपरेशन हो गया था। इट वॉज सो हार्ड फॉर मी टू यू नो घर चलाना। मैं पैसा इकट्ठा कर रही थी मेरे बच्चे को मैं मुंबई भेज जाऊँ, जैसे उसका स्कूल का ख़त्म हो जाए, पढ़ाई ख़त्म हो जाए, जैसे 12वीं ख़त्म हो जाएगा मैं भेज दूँगी उसको। उसका एक प्रेशर, मम्मी डैडी का, मतलब 16 साल, क्वाइट इतना तो मैच्योर हो गया, मम्मी डैडी का सेपरेशन, सेम चीज़ आई कैन कनेक्ट बिकॉज मेरा भी हुआ है ना, सो दैट आई कैन फील इट। बट मैं स्ट्रांग थी, शायद वो स्ट्रांग नहीं हो पाया बच्चा। सब नहीं हो पाते, सब नहीं हो पाते, दैट्स कंप्लीटली ओके। बट उसने फिर क्या किया, उसको सब लोग मुझे उसको बोलने लगे गोर, मीठा, छक्का, वॉट एवर इट इज़। वो उसको खाली नहीं गया, काफ़ी लोगों को बोलते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, हमें भी नहीं छोड़ते हैं। पर शायद उसने एक हद तक, मैंने कुछ एक वीडियो भी देखा कि वो लड़ने की ताकत भी रखता था। उसने बोला आई डोंट केयर फॉर ऑल दिस स्टफ, इट विल बी हैपन ओनली, इट जस्ट लाइक आई जस्ट डोंट बॉदर अबाउट दिस। बोले ठीक है, पर एक हद से बाहर हो गया, क्योंकि शायद उसका बैकअप स्टोरी उसके माइंड में यही था, प्रेशर। क्योंकि मुझे नहीं लगा सिर्फ इसके चक्कर में वो सुसाइड किया होगा। माइट ही हैड सम बैड अलग ट्रॉमा जो वो बाहर नहीं आ रहा था। और इसलिए उसकी मम्मी ने ये बात भी बोला, काश, क्योंकि वो उसकी मम्मी दोनों मिल के हंसते थे ट्रोलर के पीछे, काश वो मुझे बोलता कि माँ दिस इज व्हाट एक्चुअली आई एम फेसिंग।
तो मुझे कहीं ना लगता है, तो जो इंसान सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मगर हम दबाते हैं और हम फाइट करके आगे बढ़ते हैं, एंड वी ऑल हैव राइट। जैसे मैंने बोला, मैं खाना पकाती हूँ, खाती हूँ, दैट्स गिव मी मोर पावर। सबका कुछ ना कुछ जरिया होगा, उसको ऐसा अच्छा लगता था, यही मेरा सपना है और मैं इसमें ही खुश रहूँगा, मगर लोगों ने भी जीने नहीं दिया। सो हमें एक्चुअली करना चाहिए, हमें जज नहीं करना चाहिए। अगर जज करना भी चाहिए, वी शुड कीप इन आवर थिंक, इन आवर ओन स्पेस के, ठीक है, और हमें पता चल गया ना क्यों, दैट्स व्हाट एक्चुअली। मे सोल रेस्ट इन पीस। यस। या एंड आपको घूमर कैसे मिला पिक्चर? कास्टिंग अभिषेक बच्चन के साथ था ना? हाँ हाँ। हैव यू सीन इट? आई हैवंट सीन इट, बोलो ना। सो हाँ जी, वहाँ पे अगर किरदार, अगर मूवी देखोगे तो मेन 4 किरदार ही है। अभिषेक जी एंड सैमी इज़ अ मेन लीड, दे बोथ आर। देन शैमी जी को सपोर्ट कर रही हैं आज़मी जी, सबन आज़मी जी, एंड हियर आई एम ओनली। तो इसका बैकग्राउंड जो अभिषेक जी का पैडी सर का घर है, वो सिर्फ पैडी सर और मैं ही हूँ। पैडी सर, उनकी सिस्टर, उनका भाई, भैया, पैडी सर, घर में और कोई नहीं है। तो ये मुझे मिला श्रुति महाजन से, तो मैंने दे दिया। मुझे पता है ये मेरा वक्त, हाँ यस, या ऑपरेशन यस हो गया था ऑलमोस्ट, यस। तो उसके वक्त का था, मैंने दे दिया और ही लाइक्ड इट, बाल्की सर लाइक्ड इट, उन्होंने मेरा फिर लुक टेस्ट किया, हो गया, तो मुझे बस वैसा ही पता हो गया, मैं सिलेक्ट हो गई। मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग बैठे थे 5 जन, पहली बार मैंने अभिषेक सर को, सबन आज़मी जी को और आलबार की सर को देखा। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे अभिषेक सर, वहाँ पे सबन आज़मी, यहाँ पे बाल्की। जीवन में पहली बार 3 इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड आई एम सिटिंग हियर डम्बो, व्हाट टू से, व्हाट टू नॉट टू से, आई डोंट नो। एंड देन दैट इज़ हाउ मैं चुप रही, पूरा स्क्रिप्ट में ऐसी पढ़ती गई, देखते गई, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो पता है डायलॉग दे दो मैं मार दूंगी। मुझे और कुछ नहीं पता। यस, बट आई नेवर थॉट कि मेरा इतना बड़ा चंक रहेगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड इट वाज वेरी गुड टाइम इन माय लाइफ। मुझे लगता है ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, इससे मुझे काफ़ी लोग पहचाने। मुझे लगता है कि हाँ, शी डिड इट रियली गुड जॉब। क्या अभिषेक रिस्पेक्टफुल और कॉर्डियल थे आपकी ओर? हाँ, बहुत ही मजाकी है, बहुत ही, ही हैज़ वर्सेटाइल नेचर, आई वुड से, ही इज़ अमेजिंग। वो कब कैसा फ्लिप होता है ना इंसान, एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो बस ठीक है, और हमें भी पता होता है कैसे अब सीनियर से बात करते हो, दरिया, मतलब वो एक लाइन भी बनाना पड़ता है, तो हमने बनाया। पर वो मेरे से बहुत ही मजाक से रहते थे, उसका एक इंटेलिजेंस मजाक है उनका, मुझे उनका जो तरीका है मजाक करना, मुझे हर सबसे मुझे बोलते थे मैम, जहाँ पे मैं सैमी से बड़ी हूँ, मुझे मैम बोलते थे, और सैमी को सैमी बोलते थे। ऐसा सैमी इधर आ जाओ, प्लीज़ डू कम, एंड आई सेड मैम, वांका मैम प्लीज़ कम। सर मुझे मैम मत बोलो। बोले तुम्हें तो मैम बोलोगे, सबसे छोटी मैंने इंडस्ट्री में सबसे छोटी तुम यहाँ पे हो, इसलिए मैं मैम बोलूँ। सर ही वाज नाइस एंड ही वाज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मुझे गाइड भी किया, दैट्स व्हाट। इन दिस होल जर्नी या आप डिप्रेशन से गई थी, बहुत सारा इंटरनल बैटल्स फाइट किया, एक्सटर्नल बैटल्स फाइट किया, कभी सुइसाइडल हुई थी आप? आई थॉट ट्वाइस, मुंबई में। कब? 2020 से 21, लॉकडाउन। या ऐसा लगा था, खाने का पैसा नहीं था, घर के भाड़ा देना, घर का रेंट देना, सपना था, ऑपरेशन करना था, एक्टर का नोन फेस इंडिया में बनना था। गूगल में कब तक वेट करती थी, कब ऐसे सर्च करती थी गूगल में मेरा कब विकिपीडिया बनेगा, कब बनेगा, ऐसे सर्च करती थी। और आई एम वेरी, यू कैन ऑब्जर्व मी, मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट है और मुझे हर चीज़ ऐसे चाहिए। वो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन में ले जाता है। क्यों नहीं चाहिए? चाहिए मुझे। मैंने बोला था आई वॉन्ट यू, जो चाहिए मुझे, हर चीज़ चाहिए। अमीर बाप की औलाद नहीं हूँ, आई विल टेक टाइम, बट चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? तो कैसे अपने आप को रोका अपने वो स्टेप लेने से? थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल माई लक, थैंक्स टू गॉड। आई थिंक आई कांट थैंक टू गॉड, गॉड वॉज देयर। जिन लोग मुझे हेल्प किए हैं, तो मैं बोलूँ वो भगवान के हिसाब से हैं। कुछ फ्रेंड्स थे जिन लोग मुझे हेल्प किए काफ़ी, मेंटली, फिनेंशली, घर वाले। पर आई हैव टू,
मैंने कैसे भी करके एडजस्ट किया, ऐसा नहीं कि लाविशली रही, नहीं नहीं नहीं, जितना चाहिए उतना ही बस टिके रहो, कैसे भी हार मैं नहीं जाओ। सब छोड़ के चले गए थे। मैं उन 30 में से 30% में मुंबई की पॉपुलेशन में थी शायद, मैं छोड़ के नहीं गई मुंबई लॉकडाउन में। मैं नहीं हिलूंगी जब तक एक बड़ा ब्रेक नहीं मिलेगा। मिलते गए रहते, मैं चूजी हुई नहीं, लोग मुझे बोलते तू इतना चूजी क्यों हो रही है, काम रहे। मैंने सुनो, मैं भूखा रहना पसंद करूंगी, काम करूंगी तो अच्छे डायरेक्टर अच्छे शॉट में जब फ्रेम में लगूंगी ना, और लग गई घूमे। So that's what actually जिद्दी थैंक हुए यू वो। सो मच, आपने बात किया मेरे से इवांका। थैंक यू आप फाइटर है और हमेशा फाइटर रहेंगी। हाँ। एंड आई रियली विश कि आपके ड्रीम्स आ जाएं और Thank जो you जो so much. चीजें आप विश करती हैं वो हो। एंड आई एडमायर यू फॉर योर रेजिलियंस, योर करेज। आपका एक नेवर से डाई एटीट्यूड है एंड आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बट you've conquered it and you've conquered it your way. Ivanka Das, thank you. Thank you so much, Siddharth. I love you. Thank you. Same here.